नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉट। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सस्पेंड करने से खफा विवेकानंद स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षक की कर दी पिटाई। जमीन विवाद को लेकर भुंयाडी में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 6 घायल। मानसून की बेरुखी के बीच किसानों का हौसला बढ़ाने उपायुक्त विजया जाधव खुद धान रोपड़ी में जुटी। सावन की तीसरी सोमवारी पर शहर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, बोल बम के नारों से दिशाएं गुंजायमान। और रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता गंदे चादर देखकर भड़के, सुप्रिंटेंडेंट को दिए शो कॉज का निर्देश। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने अपने परिजनों और मित्रों के साथ मिलकर कथित तौर पर शिक्षकों पर रॉड और डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने अपने घर वालों एवं दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के शिक्षकों की रॉड और डंडे से जोरदार पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गए हैं। मामले के बाद स्कूल में पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्कूल की 9वीं कक्षा के एक छात्र को दूसरे 2 छात्रों के द्वारा बेतहाशा परेशान किया जा रहा था। विगत दिनों स्कूल की शिक्षिका ने दोषी दोनों छात्रों को डांट फटकार लगाई थी और प्राचार्य ने दोषी दोनों छात्रों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद दोषी दोनों छात्रों के घर वालों ने स्कूल की शिक्षिका को फोन कर धमकाते हुए भद्दी गालियां भी दी और सोमवार सुबह स्कूल पहुंचकर रॉड और डंडे से स्कूल के 2 शिक्षकों की बेतहाशा पिटाई कर दी। वो उतना इन्वॉल्व भी नहीं था, उनको लेकर के खाली मेरे पास आया था। उन्हें बहुत भद्दी गालियों और धमकी के साथ पहले फ़ोन किया गया, कल जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास। पहले फ़ोन किया गया और आज चूँकि मुझे डीसी मैडम से कुछ काम था, मैं वहाँ चली गई थी और तब तक स्कूल से फ़ोन गया, मैं उनसे मिली भी नहीं और वापस लौट के जल्दी आई। तब तक पता चला कि वे लोग रॉड ले करके, उनके माँ पिताजी भी साथ थे उन लड़कों के, और वो लोग आकर के हमारे टीचर्स पे हमला बोल दिए। लेडी टीचर्स पे भी, हमारी 2-3 लेडी टीचर्स को भी उन लोगों ने मारने की कोशिश की और हमारे 2 मेल टीचर्स को बुरी तरह मारा गया है, जो खून से लथपथ है और उन्हें काफ़ी CCTV कैमरा में देखी और एक्शन ली। मेरे बच्चे को हमेशा लोग शर्ट का पॉकेट फाड़ देता, कभी कलर लगा देता, कभी पानी डाल देता, चुद्दी वो चिल्लाता। लेकिन हम लोग इसको डांटते कि तुम भी कुछ किया होगा तभी ना कोई किया। लेकिन कल तो सैटरडे को तो हद ही पार कर दी। एक बच्चा सूचना मिली है कि विवेकानंद स्कूल में कुछ पेरेंट्स आके टीचर लोग के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। तो पुलिस आई, हम लोग यहाँ तक पहुँच के जाँच कर रहे हैं। हम लोग टीचर लोग का कुछ ऐसा हम लोग को जो बताया गया है कि एक बच्चा को है स्कूल प्रशासन ने बच्चे को सस्पेंड किया, उसी के रिएक्ट में उन लोग के गार्जियन लोग आकर मारपीट किया, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी हमको मिली है। उधर जमीन विवाद को लेकर भुंयाडी ग्वाला बस्ती में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 6 लोगों को घायल होने की अवस्था में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। जमीन विवाद को लेकर भुंयाडी ग्वाला बस्ती में 2 पक्षों के बीच चला रहा विवाद सोमवार को खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इसमें करीब 6 लोगों को गंभीर हालत में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 को टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अब घर में घुस के मारा है सब कोई को। कौन लोग मारे? श्यामलाल, सोनू, जादव, सब से गाड़ के सब 3 पटीदार, तीनों गाड़ के सब मारा। मुन्ना जादव सब डंटे मेरे आदमी को भी मारा, मेरे को भी, मेरे बेटा को, वक्तनी को। क्यों मारा? जमीन के केस चल रहा था उसी के। बारिश की बेरुखी और औसत से भी कम बारिश से एक ओर जहां किसान वर्ग चिंतित और दुखी है, वहीं उपायुक्त विजया जाधव सोमवार को अचानक उनके बीच पहुंच गई और उनका हौसला बढ़ाते हुए धान रोपनी में मदद करने लगी। मानसून के दगा देने के बाद इस वर्ष राज्य सुखाड़ की स्थिति तक पहुंच गया है। अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी है, पर बारिश 50% भी नहीं हो पाई है, जिससे किसान भाइयों की परेशानियां बढ़ गई है।
धान रोपनी नहीं के बराबर हो पाई है। इस बीच उपायुक्त विजया जाधव गुड़ाबांधा प्रखंड के दौरे पर थी। उन्होंने महिलाओं को जब खेतों में धान रोपनी करते देखा तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद खेतों पर उतर आई और धान रोपनी में उनकी मदद करने लगी। उपायुक्त के इस कदम का सभी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। सावन की तीसरी सोमवारी पर शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर धाम में 10,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया। सावन की तीसरी सोमवारी पर शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की हुजूम उमड़ पड़ी। वैसे सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर धाम में 10,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया। वैसे ये जलाभिषेक यात्रा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में भक्त स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर पैदल बोलबम के नारों के साथ सूर्य मंदिर धाम पहुंच जलाभिषेक किया। जैसे बाबा नगरी में भीड़ रहती है, ठीक उसी तरह गेरुआ रंग में पूरा शहर रंग गया। चारों तरफ भगवान शिव की आराधना, साथ ही बैंड बाजे और कलाकारों ने भक्तों के मनोबल बढ़ाते हुए शिवालय तक गए। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने देश और दुनिया में सुख समृद्धि और शांति कायम हो, इसकी कामना के साथ ही जलाभिषेक किया। आज बाबा शिव स्वयं उतार गए। भगवान का दूसरा रूप जनता और 3rd सोमवारी को जमशेदपुर की जनता, श्रद्धालु जनता को मेरा नमन, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को अनुशासित होकर बाबा शिव धाम में जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं उन सब के लिए शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सबके जीवन में सुखमय आए। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के निरीक्षण को पहुंचे और मरीजों से भी सुविधा के विषय में जानकारी ली। इस दरमियान बेड पर पड़े गंदे चादर को देखकर वे भड़क गए और सुपरिंटेंडेंट को शो कॉज करने का निर्देश भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के निरीक्षण पर पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने वहां इलाजरत मरीजों से भी बातचीत की और सुविधाओं के विषय में जाना। साफ सफाई और दवाइयों की उपलब्धता की उन्होंने मरीजों से ही जानकारी ली और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। इसी दौरान एक मरीज के बेड पर गंदे चादर को देख वे भड़क गए। उन्होंने चादर को हाथों में लेकर अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि जो ठेकेदार को वॉशिंग की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। उन्होंने ठेकेदार को तुरंत शो कॉज करने का निर्देश भी दिया। ये चादर कैसे हो रहा है सुपरिटेंडेंट साहब? ये इसका हमको पूरा रिपोर्ट भेजिए तो, इसका धुलाई का कब से हो रहा है, कितना इसको सर पर क्या क्या दे रहे हैं, भेजिए जरा। इसको तुरंत शो कॉज करिए। एक तो इससे पूछिए तो जवाब पूछिए इसका, ठीक है? इसको जब कीजिए, जवाब पूछिए इससे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में इलाजरत जल पुरुष के नाम से विख्यात पद्मश्री सिमोन उरांव का हालचाल जानने पहुंचे और उनके इलाज हेतु जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सुबह रिम्स में पद्मश्री सिमोन उरांव को देखने ऑन्कोलॉजी विभाग पहुंचे। उनके साथ रिम्स के डीन डॉक्टर विवेक कश्यप, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट शैलेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनसे पूछा, बाबा कैसे हैं? मंत्री बन्ना गुप्ता ने श्री उरांव का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, आप जल्द स्वस्थ होकर घर जाएंगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिमोन उरांव हमारे राज्य का गौरव है, उनका इलाज बेहतर हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। रिम्स प्रबंधन उनका विशेष ख्याल रख रहा है। स्वास्थ्य लाभ हो
और यहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर को जाए। हम इस महापुरुष को प्रणाम करने भी आए हैं, जोहार करने भी आए हैं। और आप जानते हैं कि श्रीमान उरांव साहब को पद्म श्री जैसा पद और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको जल नायक के रूप में भी हम जानते हैं। 100 वर्ष पुरानी एडीएल सोसाइटी ने इस बार के चुनाव में पिछले 2 बार के चुनाव परिणाम को दोहराया है। महासचिव के पद को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी पदों पर वाई ईश्वर राव की टीम ने झंडा फहराया है। 100 वर्ष पुरानी संस्था एडीएल सोसाइटी कदमा ने पिछली बार हुए चुनाव के इतिहास को दोहराया है। इस बार भी महासचिव के पद को छोड़कर सभी पदों पर वाई ईश्वर राव टीम की प्रत्याशी विजयी रहे। कमेटी मेंबर में 8 ईश्वर राव के तो एक मज्जी रवि की टीम के सदस्य विजय रहे। अध्यक्ष पद पर वाई ईश्वर राव को 330 मत प्राप्त हुए, जबकि महासचिव पद के गुरुनाथ राव को 256। महासचिव पद पर गुरुनाथ राव ने 19 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एम नागेश को हराया। एडीएल सोसाइटी के कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव को लेकर रविवार को मतदान हुआ। मतदान सुबह 9 बजे से प्रशासन की मौजूदगी में शुरू हुआ और शाम को 4 बजे तक चला। 45% मतदान हुआ। 1888 में से 732 सदस्यों ने वोट डाले। चुनाव मुख्य चुनाव पदाधिकारी MB बाला सुब्रमण्यम की देखरेख में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर आज से नए और पुराने मतदाताओं को आधार से जोड़े जाने का काम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत पौधारोपण से किया गया। धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बाबत कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। वैसे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वर्ष में 4 बार विशेष कैंप लगाकर आधार और वोटर कार्ड को लिंक किया जाता है। सोमवार से धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में इसकी शुरुआत की गई। इसके पीछे फर्जी वोटर कार्डों की पहचान कर उसे निरस्त करना है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे CEO साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इलेक्शन के क्षेत्र में यदि आप देखोगे वोटर रजिस्ट्रेशन में एक नई शुरुआत हो रही है। आज 1 अगस्त से इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंजेस जो है इलेक्शन के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो एंट्री हुई है, जो आधार कार्ड चाहे कलेक्शन हो चाहे पहले साल में 1 बार स्पेशल समरी रिवीजन होता था, अब साल में 4 बार जो लोगों के 18 साल की आयु हो गई है 4 बार स्पेशल समरी रिवीजन अब से होगा और उस उपलक्ष्य में हमने पौधारोपण किया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरकई नदी के बहाव में एक शव को देखे जाने के बाद वहां भीड़ जुट गई। खबर पाकर पहुंची पुलिस सीमा को लेकर काफी देर तक पसोपेश में रहे। फिर आदित्यपुर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव किसी महिला का था। खरकई नदी के बहाव में सुबह एक शव को देखा गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बिष्टुपुर और आदित्यपुर थाने को दी। वहीं सीमा विवाद के कारण शव निकालने में दोनों जिलों की पुलिस असमंजस में नजर आई। हालांकि आदित्यपुर थाना प्रभारी के निर्देश पर एक टीम खरकई नदी भेजा गया और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को रेस्क्यू करा गया। शव किसी महिला का बताया जा रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोर महिला के शव को निकालने में सफल रहे। वैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शव आदित्यपुर थाने के कब्जे में है। शव किसी बुजुर्ग महिला का प्रतीत हो रहा है। शव पुराना है और हालांकि स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, मगर किसी ने महिला की पहचान नहीं की। शहर के प्रतिष्ठित लॉयला स्कूल में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर चर्च के पादरी द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कहा कि संत इग्निशियस की जीवनी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसको हमें पहचानना है। उनके जीवन से हमें सिद्धांतवादी व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष और विश्व में संत इग्निशियस के नाम पर बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान उनके आदर्श एवं सिद्धांतों पर चल रहे हैं। कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये शैक्षणिक संस्थान विश्व और भारत में आने वाले छात्र छात्राओं को जीवन में प्रबंधकीय गुण, मानवीय गुण एवं वैज्ञानिक गुण की शिक्षा प्रदान करती है। इग्नाशियस का स्मृति में हम लॉयला डे मना रहे हैं और ये संस्था का संस्थापक दिवस भी है। इसलिए आज हम हमारे जो धर्म के ईसाई धर्म के विश्वासी गण हैं
और विद्यार्थी हैं, उनके साथ हमने पूजा अर्चना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हम सबों को ईश्वर ने एक संत हमारे लिए समर्पित किया है, संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला। ऋषि औरोबिंदो की 150वीं जन्म जयंती के उनके अनुयायी देश भर में धूमधाम से मना रहे हैं। इसी क्रम में शहर में भी उनकी जयंती संगोष्ठी मनाई गई। ऋषि औरोबिंदो की 150वीं जन्म जयंती को उनके अनुयायी देश भर में मना रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर केंद्र द्वारा भी उनकी जयंती एक संगोष्ठी के तौर पर मनाई गई। वैसे ऋषि औरोबिंदो की जयंती 15 अगस्त को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष उनके 150वीं जन्म जयंती को देश भर में उनके अनुयायी द्वारा उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर औरोबिंदो सोसाइटी जमशेदपुर सेंटर की ओर से संगोष्ठी का आयोजन सोनारी सेंटर सभागार में की गई, जहां सोसाइटी के राज्य समिति के चेयरमैन सुदीप्तो मुखर्जी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में जमशेदपुर सेंटर के उपाध्यक्ष पूर्वी घोष ने बताया कि ऋषि औरोबिंदो ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं पूर्वी घोष द औरोबिंदो सोसाइटी के मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ और आज ऋषि अरविंद का 150वां जन्म जयंती पूरा भारत में मनाया जा रहा है। तो हमारे जमशेदपुर जो शाखा है उसमें भी हम लोग आज मना रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि ऋषि अरविंदो और श्री माँ, उनका जो संदेश है, उनका जो वाणी है, वो अपना वास्तविक जीवन में सब अपनाएं, यही मुख्य। तेली साहू समाज की महिलाओं ने सोनारी में सावन महोत्सव मनाया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। కిందులవుతాడు నల్ల నల్ల గుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు తెలుపు నలుపు కాదు మీతో పని ఏముంది సందు దొరికిందంటే చాలు నీ మగ బుద్ధే వంకరు। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के तौर पर संजय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने पदभार सौंपा। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी के रूप में संजय कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार से पदभार लिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जमशेदपुर अक्षेस एवं मानगो नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी का तबादला कर दिया है। सोमवार शाम को निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने नए विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को विधिवत रूप से पदभार सौंपा। वहीं विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि अक्षेस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करना एवं शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं निवर्तमान विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि शहर में उन्होंने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा था जो निरंतर जारी है। देखिए, कहीं भी पदस्थापन के बाद किसी भी अधिकारी का किसी भी अधिकारी का उद्देश्य होता है कि सरकार की योजनाओं को गरीब लोगों के पास पहुंचाएं, सरकार की योजनाओं को निश्चित समय में उनका क्रियान्वयन हो। और मुझे ऐसा फील होता है कि कृष्णा मेरा छोटा भाई, उसने काफ़ी मेहनत किया है जेएनएससी के लिए और इसके जो अच्छे कदम हैं मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ सुधार की आवश्यकता होगा मैं सुधार करूँगा। देखिए, हम लोग लगातार हम करीब यहाँ पे 3 साल 11 महीना मेरी यहाँ पदस्थापन रही और मुझे खुशी हुई जमशेदपुर में जेएनएससी में काम करके। हम लोगों ने जेएनएससी के लिए कई नए आयाम जोड़े और कई नई ऊंचाई को भी हम लोगों ने छुआ, खास करके स्वच्छ भारत मिशन में और स्वच्छता सर्वेक्षण में। यहाँ के लोगों को स्वच्छता पहले से ही पसंद थी, बट हमारे आने के बाद यहाँ आप देखे होंगे कि हम लोगों की डोर टू डोर की व्यवस्था नहीं थी।
तो मैंने पहले डोर टू डोर की व्यवस्था कराया और उन बस्तियों में जहाँ पर टाटा स्टील के इतर जहाँ पे लोग सफाई से महरूम थे वहाँ पर जा कर के हम लोग कैंपेनिंग किए और वहाँ पे डोर टू डोर के लिए हम लोग सर्वे किए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.